5 दिन का पीएम बनाओ, नंगा कर दिखा दूंगा। हिंदू है ना आप? हिंदू किसको वोट देंगे? मायावती को दूंगा, मायावती को। भाई किसे दे रहा वोट? मोदी को। भाई तो आप मायावती जी की रैली में क्यों आ गए? पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में कितना विकास हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। 2 करोड़ नौकरी मिल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हूँ। मायावती जी की रैली थी यहाँ पर आज, और दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हैं रैली में। और हमें आज इस रैली में एक गुजराती भाई से मुलाकात हुई। बताइए क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी यहाँ क्यों आए? यहाँ आप लोगों को कुछ गुजरात के रहस्य बताने आए हैं, समझाने आए हैं कि इस बार की चुनाव थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में अगर चूक हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। क्योंकि जो लोग संघर्ष डरा रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को। डरा नहीं रहे, बता रहे हैं। हाँ, जो देखते हैं आप तरह तरह का बना है संस्था, उसमें हम लोग बिना सोचे समझे जाकर भाग ले लेते हैं। ये नहीं जानते उनके लीडर कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है। बस हम भूत की तरह उसमें डूब जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। देश आज मन की बात करते हैं मोदी, मन की बात से पेट भर जाता तो पानी हम क्यों पीते हैं? मुंह सूख रहा है, पानी पी रहे हैं ना, तो मन की बात से पेट भरता है। यार 400 पार ला रहे हैं वो लोग। अरे 400 पार इसलिए बोल रहे हैं, कम से कम 300 आ जाए, मेरी सरकार आ जाए, इसलिए 400 की बात बोल रहे हैं। समझ में आया? 300 आ जाए। अरे लो वही लक्ष्य ना, 400 नहीं आया तो 350 आए। तो मुश्किल लग रहा है इस बार। अरे इस साल देखिए बेईमानी तो होगा। ये चुनाव जो यार होगा- आप लोग जब हारते हो तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हो। अरे तो हम कह रहे हैं ईवीएम को हटाओ ना, संविधान के मुताबिक काम करो ना, बैलेट पेपर से करो ना। संविधान में तो बैलेट पेपर है। आप ही बताइए, बैलेट पेपर है तो बैलेट पेपर से कराओ ना। जब आप इतना निष्पक्ष हैं, आपको पब्लिक इतना चाहता है, तो निष्पक्ष चुनाव कराओ ना। ऐसा क्या है कि जो आप बैलेट पेपर को हटाकर आप ईवीएम ला रहे हैं? चुनाव आयोग के 3-3, 2-2 अधिकारियों को आप चेंज कर, मतलब अपने से बैठा दिए। वो गुजरात से आप आए, गुजरात में तो सब चंगा सी ना। अरे गुजरात पूरे विकलांग हो चुका है। जाकर देखेंगे गुजरात में ना कि कितने उजड़े चमन घूम रहे हैं, जिनके सिर पे बाल नहीं है, झड़ गया है मोदी मोदी करते करते। मैं भी वही था, मैं भी मोदी भक्त था। आप मोदी भक्त थे? हाँ, मुझे ये दुख था। कब से कब तक? जिंदगी में सबसे बड़ा पहला अफसोस हुआ जब मैं मोदी भक्ति से बाहर निकला, क्योंकि मैं क्या सोच के आपको लगा मोदी भक्ति अब नहीं करनी चाहिए? अरे मैं यही सोचा कि मैं कम उम्र में वहाँ गया, मेरे को नौकरी मिला, मेरे को रोजगार मिला, यहाँ का नेता, यहाँ का मंत्री बहुत अच्छा है। मैं वहाँ सन 2005 में गया, लेकिन मोदी को साथ में जाना और उनके बारे में ऐसे झपके भाषण भी देता है कि आदमी पूरी तरह एकदम गोल मोल हो जाए। यही इसकी एक जादूगिरी है, चढ़ बढ़ के भाषा बोलता है। मैं भी उसमें बह गया, नादान था, 17-18 साल का लड़का था। लेकिन जब धीरे धीरे वहाँ रहने लगा, वहाँ की हालत देखा, अभी भी मैं वहाँ काम करता हूँ, महीने का 20-22 हज़ार कमाता हूँ, ठीक है, लेकिन 4 आदमी कितना मेहनत करता हूँ। क्या काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई का काम करता हूँ। पढ़ाई का काम करते हैं। हाँ, कितना मिल जाता है रोज? वहाँ तो पगार 12-15 हज़ार है, बाकी डबल मेहनत करते हैं तो 2-4-5 हज़ार और बढ़ता है। अच्छा बताइए, मोदी जी ने इतना देश बना दिया, विकसित कर दिया, क्या विकसित किया? विश्व में नंबर 1 बना दिया, इकॉनमी बढ़ रही है, विकास की गंगा बह रही है, किसानों की आय दुगनी हो चुकी है, और जो हमारे हर घर में नल आ गया है, जल आ गया है, रोजगार मिल रहा है 5-5 करोड़ हर साल। क्या चाहिए बाबू? 5-5 करोड़ मिल गया रोजगार। महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा 10 साल के अंदर रेप और बलात्कार हुआ है। हाँ, बनारस में रेप हुआ था। इनको जाकर एक शब्द नहीं बोला कि बनारस में जो गैंग रेप हुआ वो कौन लोग थे? इन्हीं के कार्यकर्ता थे। उल्टा जानते क्या बोल रहे? हमारे काशी के युवाओं को सब नशेड़ी कहते हैं। पहले सोचो, एक गुजराती आकर पूरे देश को दोना बना दिया। मैं आज क्यों बोल पा रहा हूँ? मैं 3 गुजराती बोलते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पाँव का जूता से ज़्यादा नहीं समझते हैं, पाँव के जूता से ज़्यादा। क्यों यार, क्यों ऐसा है भाई? अरे जब से मोदी आया तब से है, इसके पहले तो बहुत बढ़िया था। अभी जाकर देखो। हमारे हिंदू भाई, ये बताइए, आप हिंदू है कि नहीं? जी हिंदू हूँ। तो वोट देंगे ना बीजेपी को? भाजपा को वोट जाएगा, मेरी और मेरे घर की सारी वोट। देखो तो भाई, अब अपना अपना आदमी है, अपना अपना सोच है। आप बताइए, हिंदू है ना आप? हिंदू। किसको वोट देंगे? मायावती को दूंगा, मायावती को दूंगा। काहे भैया, मायावती काहे देंगे? नहीं दूंगा, मेरी खुशी लग रही है। देखो मायावती देंगे वोट। देखिए मोदी भैया, हम बताएं एक आप बात, जब तक आदमी सच नहीं जानता है कुछ बोल देगा, दिल ठोक के भाजपा। ये जो बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं। काहे? गुजरात आप गए हैं भैया? गलत ही कर रहे हैं। गुजरात आप किसे दे रहे हैं भाई? किसे दे रहा है वोट? मोदी को। यहाँ क्या कर रहा है फिर? यहाँ क्या कर रहा है? मैं यूपी से ही हूँ। तो भाई यूपी जिला से तो तुम हापुड़। वोट-
भाई तो हम मायावती जी की रैली में क्यों आ गए? यहाँ काम से आया हूँ मैं, रैली में नहीं आया, काम से आया हूँ मैं। तो भाई ये काम से अंदर है, आप तो मायावती को वोट दो ना, अंदर क्या कर रहे हो जब नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई अगर रैली में वो है तो हो सकता है भाई वो ना हो, गाड़ी से आया हूँ, भाई का दिल बदल जाएगा फिर कभी। नहीं नहीं यार, होता है ना भाई का। बदलेगा दिल नहीं बदलेगा। चलिए हम फिक्र लोग इतना जानते हैं कि हमारे- डिस्टर्ब मत करिए। ये जो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर, सही लगा रहे हैं? ये गलत आरोप है, बहुत विकास कराया, ऐसी बात नहीं, आप सब जानते अच्छा, हैं। क्या क्या 5 विकास बताओ आप? 5 विकास। हाईवे का विकास कर दिया, हमारी महिला औरतें बहनें सुरक्षित है, ऐसी बात नहीं, और गुंडा राज खत्म है। ओके, गुंडा यूपी में राज क्या व्यवस्था कैसी है? बढ़िया व्यवस्था है एकदम, कोई गुंडा राज नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, सब भाईचारा, सब मिलके हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलके। जवाब दो आप आरोप लगा रहे थे ना, जवाब। अब आंख बंद कर लो तो अंधेरा केवल हम ही को दिखेगा, सूरज तो डूबेगा नहीं। मैं आंख बंद कर लूँ, अंधेरा हम ही को डूबेगा। अब भाई हमारा उम्र 33 साल है, 18 साल मैंने गुजरात में ही कमाया है, तो मैं कितना जानूंगा कितना नहीं जानूंगा। पहले नहीं, गुजरात की बात करेंगे, आप पूरे देश की बात करिए ना। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में कितना विकास हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। 2 करोड़ नौकरी मिल गई, मिली। बार बार पेपर लीक होता है, युवाओं का पढ़ाई खराब होता है, लोग इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, तो ये सब क्या हो रहा है? अरे यार मैं ये कह रहा हूँ, नॉर्मल नौकरी करने वाले 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, अब हम युवाओं को कुछ करना चाहिए। उधर कहाँ रही हो? घुमाते फिराते 77 साल निकल गया मोदी जी की है। उम्र पे सवाल कर रहे हैं, मोदी जी की उम्र पे। बाप है वो तो सबके, बाप है वो, किस किस की बाप? हमारे बाप 73 साल है। से 73 साल का बन गया तो बाप है ही है। ऐसी बात नहीं, बढ़िया सत्ता चल रही है, बढ़िया। तो उम्र भी खा गया। जब से मोदी योगी आया उन्होंने पूरे देश का नाश मार डाल दिया उन्होंने, जब से मोदी योगी आए। तो हम क्या कहें? गुंडागर्दी कुछ ज्यादा चल रही है जब से आए हमारे हैं। इधर तो नहीं चल रहा है। लेकिन अरे भाई विश्वास है, उन्होंने 4 आदमी को मार दिया, वैसे कोई गुंडागर्दी ज्यादा चल रही है, वैसे सरकार रही हो। देखो सबके दिल पे अपने, हाथ रख के बोलिए ना, आप मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं यूपी से उधर हापुड़ जिले से ही हूँ, बढ़िया सत्ता चल रही है, ऐसी बात नहीं, बढ़िया वो काम चल रहा है। आपको क्या मिला? रोजगार मिला आपको? आप बढ़िया रोजगार मिला, ऐसी बात नहीं। रोजगार में नंबर 1 मोदी। हाँ, रोजगार में नंबर 1 मोदी। भैया रोजगार में नंबर 1 योगी और मोदी आए। मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी आप गुजरात जाइए और वहाँ देख लीजिए जितना चाइना का मशीन खरीदा गया है, बोलते हैं ना चाइना से क्यों नहीं लड़ रहा है, एक बार जाकर देखिए गुजरात में, जितना गुजरात की कीमत नहीं होगी उससे 2 गुना कीमत केवल वहाँ चाइना की मशीन हमारा है। नाम ही एक ही चल रहा। सही बात। भाई मोदी ने योगी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, सबका नाश मारा, किसान दानों को सबका नाश। अब क्या बोलो, मन की इच्छा है सबकी। मन के अच्छे क्या वोट से दो जो अच्छा आदमी हो। अच्छा, बहन जी के बारे में क्या सोचते हैं? बहन जी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं, कोई तुम्हारी गलत मायावती नहीं। जिंदाबाद। जब इनकी सत्ता आई, बढ़िया काम करा मायावती बहन ने, ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया काम करा, और जनता एक साथ बटली नहीं हो पाई, इसलिए वो क्या अच्छा, कहें। बहन जी पीएम बन जाए तो आप क्या देखते हैं? आपके इस बार आपके उम्मीद यही कहेंगे, इस बार बननी चाहिए, बननी चाहिए। लेकिन सबको आपने मौका अभी देगा। कहा कि भाजपा को वोट देंगे। अरे देखो, मैं तो मैं सबको नहीं कह सकता ना, मैं तो अपने और अपने परिवार की कह सकता हूँ, कौन कहता या नहीं। लेकिन आप वोट देंगे भाजपा को, बहन जी की तारीफ भी कर रहे हैं, दोनों कैसे हो? बहन जी तारीफ करने लायक है, ऐसी बात नहीं, अच्छा काम कराया उन्होंने, हमारे इधर भी दादरी में, नोएडा में, लखनऊ में, इधर उधर अच्छा काम कराया। भाई जो अच्छा काम करे वोट उन्हें दो, कोई भी हो इसमें, मोदी हो, योगी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, कोई भी हो। देश को जो संभाल सकता है वो मोदी संभाल सकता है। ये कैसे आप कह सकते हैं? भाई जो देश की पढ़ा लिखा बंदा हूँ, इस बारे में मैं जानता भी हूँ, ऐसी बात पढ़े नहीं। लिखे बंदे। ऐसा है ना कि पढ़े लिखे जो होते हैं हमारे मोदी पीछे जाते रहते हैं, ऐसी बात है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो किताब के अनुसार चलते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो दिमाग पढ़ते हैं। तो मोदी जी को सभी लगता है ना कि सब मोदी जी कर रहे हैं, मुझे विश्वास ही नहीं कि मोदी जी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। इनके पीछे जो लोग हैं, चश्मा लगाया आप दोनों पे, अलग अलग चश्मे हैं दोनों में, क्या भैया, आपको विश्वास नहीं? आपको एकदम विश्वास नहीं? छोड़ोगे भी ना। देखो जो काम वो कर रहा है, मैं कहूँगा ये भाई को एक दिन विश्वास जरूर होगा। ये देखो, ये एक बार मोदी भक्त थे जी, अब मोदी भक्ति नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको भी मोदी भक्ति से उतरना पड़ेगा। मायावती का वोटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं 14 में वोट खुद मोदी को दिया था, विश्वास आप नहीं करेंगे। 14 में वोट मैंने खुद दिया था। आपको तुम वोट आपको किसे दे रहा है? अभी तो ये जहाँ पे हूँ उनको दूंगा, जो मेरे को योग दिखेगा वो उसको दूंगा, लेकिन वोट देने का मतलब हम वोट दें, ठीक है, विधायक सांसद बना देते हैं। अब उनसे कोई काम रहता है, जैसे बहन जी का कोई पहले विधायक होता था, हम उनके काम पे जाते थे, बोलता बहन जी को वोट दियो, मेरे पास क्यों आ रहे हो? तो बहन जी को भी सोच कर उसको टिकट दो ना, जिसके पास हम जाए, हमारा काम करें। कई बार ऐसा बात बोलोगे। बहन जी पीएम बनेंगे तो क्या होगा? बहन जी अच्छी बात है, पीएम बनेगी तो चलेगा। बहुत अच्छा होगा, लेकिन बेईमानी की दुनिया में वो पीएम बनने बहुत मुश्किल है। नहीं बनेंगे इस आप बार। इतनी निराशा भरी बात क्यों कर रहे हैं बेईमानी? अरे भाई ठोकर खा खा के पहुंचाऊं यहाँ तक। हाँ, ऐसे मुंह देखी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आदमी की सोच दिमाग पकड़ के बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है मोदी आज नहीं तो 10 साल बाद मर जाएगा, बुढ़ा हो गया है,
ठीक है। अब हम लोगों का हड्डी मांस तो खा लिया है, हड्डी भी चबाना चाहता है। अब मोदी का एक ही काम है कि इनको इनके पास से हटाया जाए, किसी युवा को बैठाया जाए। कौन हटेगा? युवा कौन है? युवा कौन है? युवा बहुत है देश में। नाम बताइए। अब देखिए युवा का मतलब हम ही आप आ सकते हैं, या राहुल गांधी आ सकते हैं, या बहन जी आ सकती है। बहन जी तो युवा नहीं है, लेकिन मोदी से छोटी है। हाँ, लेकिन बहन जी तो आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहन कुमारी मायावती, एक बार उनको भी तो देखना चाहिए, एक बार उनको भी देखना चाहिए। 4 यूपी के मुख्यमंत्री रही और मोदी तो 3 बार रहा। पहले गुजरात में जब चुनाव होता है, गुजरात में विधानसभा जब चुनाव हुआ, पहले हादसा होता है, बाद में चुनाव होता है। और जब लोकसभा का चुनाव, पहले चुनाव होता है, बाद में हादसा होता है। विधानसभा का चुनाव वहाँ सन 2001 में अरे आप कहाँ से सीखे इतना सारी बातें? अरे भाई 10 साल का 10 साल की तैयारी है, एक दिन 2 दिन में नहीं पढ़ा हूँ भाई, 10 साल लगाया हूँ। तो ऐसे ये बताइए, सारे जो मोदी भक्त हैं, हाँ, आपकी तरह एक दिन वो सुधर जाएंगे या उन गलत रास्ते पे हैं वो लोग? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब उनको ऊपर पड़ेगा तो खुद ही सही हो जाएंगे। ऐसे तो कौन सा वाक्य आया आपको लगा कि अब छोड़ देनी चाहिए? क्या कौन सा वाक्य आया आपकी जिंदगी में तो आपने मोदी भक्ति छोड़ दी? ये नोटबंदी किया, जब मैंने नोटबंदी का खोज किया तो हमें पता चला कि ये नोटबंदी किसी दूसरे के कहने पे किया, ताकि देश में टोटल कितना पैसा है उस चीज़ का अगर हम पता चल जाएगा तो देश को तोड़ने में हमें आसानी होगा। और घुमा फिरा के मैं नहीं, सीधा बोल रहा हूँ, इस देश के हर बर्बादी के पीछे मोदी नहीं है। मोदी के पीछे जो लोग हैं वो लोग हैं, लेकिन अंबानी अडानी नहीं है। अंबानी अडानी एक प्याला है, 17-18 लाख करोड़ रुपए केवल उनके हाथ में है, बाकी घोटाला तो हजारों लाख करोड़ का हुआ है। एक भी घोटाला नहीं हुआ मोदी राज में। हाँ। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 4100 करोड़ रुपए G20 में खत्म कर दिया। मिला क्या? मिला क्या? देश की प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ा। घर का लखेरा लड़का सब कुछ बेच के और हुल्ला हुल्ला करे, 4 बाबू साहब को बुला ले और उसके बाद हुल्ला हिम्मत नहीं है किसी की पीएम बनने की, उस पद तक पहुंचने की। सम्मान नहीं कर रहे आप। मुझे 5 दिन का पीएम, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करिए। 5 दिन का पीएम बनाओ, नंगा कर दिखा दूंगा। मतलब आप भी गलत करेंगे? हाँ। अरे गलत क्या यार, नंगा कर देंगे मतलब? डीएनए चेक करो, जो लोग पद पे बैठे। नंगा क्या कर देंगे आप? ये क्या बात हुई? नंगा कर देंगे आप बोल रहे हैं? बिल्कुल नंगा करेंगे। जो इनके गलत भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? गलत भाषा नहीं कर, अरे मैं उनका कपड़ा उतार के नंगा नहीं कर रहा हूँ भाई, उनकी नीति की नंगाई बता रहा हूँ। जो बोलते हैं कि सन 2001 से वो है वहाँ मुख्यमंत्री और बहुत विकास किया, एक बार जाकर तो देखिए विकास हुआ कहाँ। 2 किलोमीटर तक का। बताया आपने अपना नाम? राकेश कुमार। राकेश कुमार। तो राकेश कुमार जी को आपने सुना, ये इनका अपना विचार है। इनके विचारों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।